कोई भी इंसान एक्चुअल लेजी नहीं होता, या तो वो टायर्ड होता है या उसके अंदर मोटिवेशन की कमी होती है। तुम्हें लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, पर लेजीनेस कभी कभी तुम्हें स्टॉप कर देती है। आई एम राइट? सो टुडे लेट्स टॉक अबाउट 6 जापानीज टेक्निक जो तुम्हारी लेजीनेस को जड़ से खत्म कर देगी और तुम्हें सुपर एक्टिव और कॉन्फिडेंस बना देगी। बट उससे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि जापान का कल्चर इतना पावरफुल क्यों है। जापान के लोग अपने अनबीटेबल डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी और वर्क एथिक के लिए पूरी दुनिया में एग्जाम्पल माने जाते हैं। ये वही देश है जिसे एक नहीं 2 बार न्यूक्लियर अटैक का सामना करना पड़ा, फिर भी उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। सोचो, एक छोटा सा देश जिसे नेचुरल डिजास्टर जैसे अर्थक्वेक और सुनामी हर साल हिला देती है, जिसे कई बार पूरी तरह तबाह होना पड़ा, लेकिन हर बार जापान ने खुद को और स्ट्रॉन्ग बनाकर उठाया। टेक्निकली देखा जाए तो इतने सेटबैक के बाद जापान को बैकवर्ड होना चाहिए था, पर आज वो दुनिया के टॉप डेवलप्ड कंट्रीज में काउंट होता है। रीजन उनके लोगों की माइंडसेट, उनका कल्चर और उनकी डेली डिसिप्लिन बेस्ड टेक्निक्स जो उन्हें कभी लेजी होने नहीं देती। और आज मैं वही 6 जापानीज टेक्निक शेयर करने वाली हूँ जिन्हें अपना कर तुम भी अपनी लेजीनेस को बीट करके लाइफ में अनस्टॉपेबल बन सकती हो। जिसमें से पहला टेक्निक है सेरी सेतोन सेसो, द 3S टेक्निक। इस 3S टेक्निक का यूज जापानीज अपने इंडस्ट्री से लेकर हेल्थ केयर और अपनी एजुकेशन तक करते हैं। एक क्लियर और ऑर्गेनाइज्ड स्पेस तुम्हारा मूड और एनर्जी दोनों बढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेसी रूम इक्वल मेसी माइंडसेट। सो सेरी मीन्स शॉर्ट, जो चीजें जरूरत नहीं उन्हें हटा दो। सेटोन मीन्स सेट इन ऑर्डर, जो यूजफुल चीजें हैं उन्हें प्रॉपर जगह पर रखो। लास्ट एंड इम्पोर्टेंट, सेसो मीन्स साइन, अपना स्पेस हमेशा क्लियर और फ्रेश रखो, चाहे स्टडी टेबल हो, ड्रेसिंग टेबल या रूम। जब भी तुम वियर्ड फील करो, अपने किसी प्रोजेक्ट या पढ़ाई को प्रोक्रेस्टिनेट कर रही हो, तुम्हें कोई काम करने का मन ना कर रहा हो, तो उस समय इस टेक्निक को जरूर यूज करो, क्योंकि क्लियर स्पेस गिव्स यू काल्म एंड फोकस। और इसके बाद है नंबर 2, काइजन, द 1 मिनट रूल। जब कोई काम बोरिंग या हैवी लगे तो बस 1 मिनट के लिए स्टार्ट करो। एक पेज पढ़ लो या बस 1 मिनट सेल्फ केयर पर फोकस करो। छोटी छोटी हैबिट्स मिलके बड़ा चेंज लाती है। ट्रस्ट मी, इट्स वर्क। बिकॉज काइजन 2 वर्ड से मिलकर बना है, काई और जेन। काई यानी चेंज, जेन यानी विजडम। ये तुम्हें ये बताता है कि तुम अपने आप को एक बार में पूरी तरह चेंज नहीं कर सकती हो, इसमें थोड़ा समय लगता है। छोटे छोटे ग्रेजुअल चेंज से रोज 1% बेटर बनोगी और तुम्हारे माइंड से ये लेजीनेस का मिथ खत्म हो जाएगा। नंबर 3, द रूल ऑफ 3। इस रूल से तुम कभी भी अपने रियल गोल से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाओगी। ऐसा कई बार होता है कि हम किसी काम को बहुत जोश के साथ स्टार्ट करते हैं, बट कुछ समय बाद उस काम से हमारा पूरा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा माइंड कभी भी हार्ड वर्क करना नहीं चाहता। उसे जितना आराम मिले उसे उतना ही अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा हम कभी सोचते हैं कि आज बैठकर किसी सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, पर हमारा माइंड बोलता है बस 5 मिनट फोन यूज कर लेते हैं, या किसी फ्रेंड से गॉसिप कर लेते हैं, या कोई गेम खेल लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे। और ऐसा करते करते तुम्हारा पूरा दिन खत्म हो जाता है और लास्ट में वही रिग्रेट की काश मैंने पढ़ाई कर ली होती। इस माइंड ट्रैक से बचने के लिए तुम्हें इस टेक्निक का यूज करना चाहिए, जिसके लिए तुम्हें हर मॉर्निंग अपने 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क लिखने हैं और दिन के एंड तक बस इन तीनों को कंप्लीट करने का गोल रखना है। ऐसा करने से ये तुम्हें पूरा दिन एक्टिव, फोकस्ड और कॉन्फिडेंस बनाए रखता है। नंबर 4, काइकाकू, द ड्रास्टिक चेंज। कुछ चीजें स्लोली नहीं, इंस्टेंटली स्टार्ट करनी होती है। जैसे हमने काइजन में सीखा कि हम अपने आप को डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते, अपने आप को चेंज करने के लिए स्मॉल स्टेप लेने चाहिए। काइकाकू इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। इस टेक्निक के अकॉर्डिंग जिस चीज को हम एक बार में चेंज कर सकते हैं उस पर फौरन काम करना चाहिए और एक बार में ड्रास्टिक चेंज लाने में फोकस करना चाहिए। काइजन और काइकाकू का यूज एक अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू पर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें क्लास टॉपर बनना है तो तुम एक दिन में पढ़ाई करके टॉपर नहीं बन सकती, वहाँ तुम्हें काइजन का यूज करना पड़ेगा। और अगर तुम किसी प्रोजेक्ट को 2 हफ्ते में खत्म कर सकती हो, उसे लेजी होकर 2 महीने में पूरा करना सही नहीं होगा। वहाँ तुम्हें काइकाकू का यूज करना चाहिए। इसे यूज करने के लिए तुम्हें खुद से ये 3 सवाल पूछने हैं और लास्ट तक आते आते तुम्हें उसे करने की एनर्जी आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि अगर तुम पढ़ने के लिए बैठती हो और जस्ट 2 मिनट बाद तुम्हारा माइंड कहता है कि थोड़ा रील्स देख लो या
अपने फ्रेंड से गॉसिप कर लो, और जब ये पूरा टाइम खत्म हो जाता है तो तुम फिर रिग्रेट फील करती हो। उसी टाइम अपने आप से ये 3 सवाल पूछो। फर्स्ट, मैं क्यों नहीं पढ़ रही? सेकेंड, क्या फोन मेरे करियर से ज्यादा इम्पोर्टेंट है? एंड थर्ड, लाइफ में मुझे क्या अचीव करना है? लिसन, चेंज तभी होता है जब तुम अभी स्टार्ट करती हो। नंबर 5, हारा हाचिबू द 80% रूल। इसका मतलब होता है माइंडफुल ईटिंग, यानी जितनी भूख है उससे थोड़ा कम खाना, पेट को लगभग 80% तक भरना। ये हैबिट जापान के ओकिनावा के लोगों में बहुत कॉमन है और वहीं के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा हेल्दी और एक्टिव माने जाते हैं। उनका लाइफ स्पेन भी बाकी देशों से लंबा होता है। जब हम जरूरत से ज्यादा खाते हैं तो बॉडी को डाइजेस्ट करने में एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है, जिससे लेथर्जी और लेजीनेस बढ़ जाती है। इसलिए हर मील में थोड़ा स्पेस छोड़ दो ताकि बॉडी हल्की रहे और एनर्जी अनप्रोडक्टिव चीजों में वेस्ट ना होकर प्रोडक्टिव कामों में लगे। नंबर 6, जेन ऑफ माइंडफुल नाउ। सबसे इम्पोर्टेंट, तुम ये सभी टेक्निक सक्सेसफुली तभी इम्प्लीमेंट कर पाओगी जब तुम माइंडफुल रहना सीख जाओगी। इसका मतलब होता है अभी के मोमेंट में जीना। जेन जापानीज कल्चर का एक डीप कॉन्सेप्ट है जो सिखाता है बी फुली प्रेजेंट इन दिस मोमेंट। मतलब न पास्ट के रिग्रेट में खो जाना, न फ्यूचर के स्ट्रेस में उलझना, बस अभी के मोमेंट को पूरी अवेयरनेस के साथ फील करना। जापान के लोग जब काम करते हैं तो सिर्फ काम करते हैं, अपने पूरे फोकस के साथ, बिना किसी गिल्ट के। इसी बैलेंस की वजह से उनका माइंड काल्म रहता है और फोकस स्ट्रॉन्ग। तुम भी यही ट्राई करो। जब पढ़ती हो तो सिर्फ पढ़ो, जब रिलैक्स करती हो तो पूरा रेस्ट लो। ये माइंडफुल हैबिट तुम्हें ओवर थिंकिंग, लेजीनेस और स्ट्रेस से दूर ले जाएगी और तुम्हें बनाएगी एक काल्म, कॉन्फिडेंस और फोकस्ड वर्जन ऑफ योरसेल्फ। इन 6 जापानीज टेक्निक को अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करो और देखो कैसे तुम्हारा एनर्जी लेवल, फोकस और कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल तक इम्प्रूव होता है। बिकॉज बीइंग एक्टिव इज नॉट अबाउट परफेक्शन, इट्स अबाउट प्रोग्रेस।